अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज का व्लॉग जो है ये कुछ डिफरेंट होने वाला है मेरे दूसरे व्लॉग से। ये व्लॉग है रिलेटेड टू जो कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया है कल रात को। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही बुज़दिलाना अमल है ये। रात के उस वक्त किया गया जब लोग जो हैं सो रहे थे, बिल्कुल सिविलियन एरिया में किया गया। और ये कहा गया कि टेररिस्ट को अटैक कर रहे हैं। कोई ये बता दे कि एक छोटा बच्चा 5-6 साल का बच्चा उसको इंडिया किस तरीके से टेररिस्ट कहता है, ये जो है इंसान की समझ से बालातर है ये बात। दूसरी बात ये कि भाई कुछ साल पहले भी आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। आपके वो मूंछों वाली सरकार, क्या नाम है उनका, अभिनंदन साहब, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, उनकी खूब खातिर तवाज़ो की गई, उनको चाय भी पिलाई गई, फिर उनको वापस इंडिया आपके हवाले कर दिया गया। तो इंडिया वालों ने समझा है, इंडियन सरकार ने ये समझा कि वो वहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा मार्का मार कर आए हैं, कोई बहुत ही बड़ी फ़तह करके आए हैं। तो उन्होंने भी उनको इंडिया में तमगा दे डाला और पूरे मीडिया को जो है इकट्ठा करके अवाम को बेवकूफ़ बनाया कि भाई अभिनंदन तो बहुत ही महान है, इन्होंने पाकिस्तान में बहुत ही मार्का मारा है, अवार्ड दे दिया उनको और अब सुनने में आ रहा है कि उन पर फिल्म भी बन रही है। चलिए ठीक है भाई, आप लोगों ने ये ड्रामा भी कर लिया। और लेकिन इस दफ़ा जो आप लोगों ने किया ऑपरेशन सिंदूर, ओ भाई किस बात का ऑपरेशन सिंदूर? इस ऑपरेशन का नाम तो ऑपरेशन विधवा होना चाहिए था, क्योंकि जब हनीमून पर जाते हुए दूल्हा जो है वो इंतकाल कर जाए जहाज़ में ही, तो फिर ना औरत विधवा हो जाती है। और आपके यहाँ तो बेचारी औरत जब विधवा हो जाए तो उसे उसी आग में जला दिया जाता है जिसमें उसका पति जल रहा होता है। तो आई थिंक जो है ना कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसका जो बेस्ट नाम बनता है ना, वो ऑपरेशन विधवा ही बनता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ दूसरी कारस्तानी इंडिया की वो ये कि उन्हीं जगहों पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई जहां पर पाकिस्तान ने लोकल और इंटरनेशनल मीडिया को लेकर जाना था। एक दिन बाद पाकिस्तान फ़ौज ने जब ये तैयारी की कि वहां पर इंटरनेशनल मीडिया को लेकर जाएंगे, तो इन लोगों ने वहां पर एक दिन पहले ही धावा बोल दिया ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। वहाँ पर जब कोई चीज़ बची नहीं होगी तो कौन सा एविडेंस जो है वो सामने आ सकेगा। तो ये जो इंडियंस कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी फ़ौज ने इतने जहाज़ जो गिराए हैं उसका सबूत लेके आए, तो भाई सबसे पहले जाकर अपनी सरकार से सबूत मांगो कि पहलगाम में जो कुछ हुआ ना उसका आपको सबूत दे कि उसके पीछे कौन है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये जो कि मुझे बहुत ही हैरान कुन लगी, जब पहलगाम का अटैक हुआ तो ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दूसरे मुसलमानों ने भी इस बात को कंडेम किया और कमेंट सेक्शन में अफसोस किया जा रहा था उन फैमिलीज़ के साथ जिनके प्यारे इस खौफनाक और इस दहशत गर्दी के वाक़े में जान से गए। लेकिन आप मेरी इंस्टा की पोस्ट देखिए जी, वहाँ पर मैंने जो है पाकिस्तान पर हुए अटैक के बारे में बात की और जो हेट कमेंट्स आए हैं, जो थ्रेट्स आई हैं, पाकिस्तानी तो किसी ने भी नहीं था लिखा पहलगाम अटैक के नीचे ईद मुबारक, लेकिन इंडियंस ने हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली लिख लिख कर पूरा कमेंट सेक्शन भर दिया। आई मीन के नफ़रत की आप इंतहा चेक कीजिए कि किस तरीके से ये लोग रिएक्ट करते हैं। इनके लिए तो ये एक किस्म की होली हो गई ना भाई, खून की होली इन लोगों ने खेली। और भाई सबसे पहले अपनी सरकार से पूछो कि वो क्या तमाशा लगा रही है, फिर ये करना। क्योंकि पहले तो वो आए थे ना तो उनको चाय पिलाई थी, अब उनको क्या पिलाएं हम लोग, विधवा तो हो चुके हैं। तो अब जो है कि विधवा को हम लोगों ने क्या करना, चलो ठीक है सफ़ेद साड़ी दे देंगे या ऐसे करेंगे, इस बार ना टोस्ट खिलाएंगे और उस पर जो आप लोगों के तैयारे जो तबाह हुए हैं ना उनकी ना शक्लें बना देंगे ताकि उनको खाते हुए भी पता चले कि वाकई क्या इज़्ज़त है उनकी। पिछली दफ़ा कुछ ज़्यादा इज़्ज़त दे दी ना, रास नहीं आई। एक और बात, इंडियन सरकार ने समझा होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, तो ये बड़ा ही अच्छा मौका है भाई पाकिस्तान पर अटैक करने का, क्योंकि अवाम जो है वो अपनी मौज मस्ती में चल रही है और जो दिफा करने वाले हैं वो अलहदा चल रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल व्यूज़ चाहे जो कुछ मर्जी हों, चाहे इमरान खान के सपोर्टर हों या मरीम नवाज़ के सपोर्टर हों,
जब भी पाकिस्तान की सलामती की बात आएगी, सारे पॉलिटिकल व्यूज़ जो है ना वो साइड पर हो जाएंगे। फ़ौज ने एक आवाज़ देनी है और सारे पाकिस्तानी जवान फ़ौज के पीछे आकर उसी वक्त खड़े हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, थैंक्स टू डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने हमें एक ऐसा तोहफ़ा दिया जिसकी वजह से हमारी कौम कल सुकून की नींद सो सकी। अल्लाह का करम और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का तोहफ़ा कि ये पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तान जो है आज भी आराम से अपने घर में बैठकर सांस ले रहे हैं। मतलब तो समझ ही गए होंगे आप, ठीक है। आई थिंक इतना ही काफ़ी है। और हाँ, रहिए आप लोग मेरे साथ, इंशाल्लाह अभी जो लंदन के व्लॉग्स हैं वो आने बाकी हैं, तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द इंशाल्लाह।